प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन बड़ा है, और उसका एक फिजिकल आइडिया हमने लिया कि हाँ, एक्सेलरेशन किस फोर्स में कितना ज्यादा है, एक्सेलरेशन किस फोर्स में कितना कम है। प्यारे बच्चों, अब कहानी थोड़ा सा और हम फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये हम कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। हम सोच रहे हैं कि चार्ज का जितना डिस्कशन हम आज कर सकते कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये चार्ज की कहानी हुई स्टार्ट कहाँ से, इस पे थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं। प्यारे बच्चों, हुआ ऐसा कि स्टार्टिंग में लोगों ने ये देखा कि जो हमारे पास ऊल है या हमारे पास क्या है, सिल्क है, जब इस ऊल और सिल्क को रब किया गया प्यारे बच्चों ग्लास प्लेट से, किससे रब किया गया, ग्लास प्लेट से, तो ये देखा गया कि इस पे कुछ एक टाइप का चार्ज आया। और जब इस ग्लास की जो रॉड है या ग्लास की जो रॉड है, इस पे कुछ चार्ज आया, और इन दो जो ये रॉड है, जब इनको एक दूसरे के करीब लाया गया तो इनमें एक नेचर दिखा रिपल का। ठीक है, रिपल्सिव नेचर, प्रतिकर्षित। इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, एक दूसरे को धक्का दे दिया, नहीं पास लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर एक और चीज देखी गई जो कैट फर है, इसके साथ भी सेम चीज देखी गई कि अगर एक प्लास्टिक की हम पे रॉड है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ग्लास है और ये प्लास्टिक की रॉड है, जब इसको कैट फर के साथ क्या किया गया, रब किया गया, तो रब करने पे इस पे भी कुछ अलग टाइप का चार्ज आया। दोबारा से जब इन प्लास्टिक की जो रॉड थी, इन प्लास्टिक की रॉड को जब एक दूसरे के फिर से पास लाया गया, तो फिर से इनमें वही नेचर दिखा, कौन सा, प्रतिकर्षण का, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे रिपल्सिव नेचर, एक दूसरे को दूर भगाया। यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से समझो, सिल्क के साथ ऊल के साथ ग्लास रॉड को रब किया गया, रब किया गया तो दोनों ग्लास की रॉड में एक चार्ज आया, चार्ज आने पे दोनों एक दूसरे को रिपल किया। कैट फर के साथ जब प्लास्टिक रॉड को रब किया गया, इन प्लास्टिक रॉड में भी एक चार्ज आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब इन प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लाया गया तो इनमें रिपल्सिव नेचर आ गया। इसके बाद बच्चों इन्होंने एक और ट्रिक की कि अगर हम एक मटेरियल लेते हैं और उसके साथ इस प्लास्टिक रॉड को टच कराया, यहां पे फिर उन्होंने एक दूसरा मटेरियल लिया और उसके साथ इस प्लास्टिक की रॉड को टच कराया, एक बार ग्लास रॉड को टच कराया ए से, प्लास्टिक की रॉड को टच कराया बी से, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट। क्या करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट। प्यारे बच्चों, ये कहानी थी कि स्टार्टिंग में हमें किस तरीके से चार्ज मिले, रब करने से जो हमारे ऑब्जेक्ट थे वो चार्ज होना क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो इसे हमने नाम दिया चार्जिंग बाय रबिंग। इसके बाद ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहां से पता चला कि दो तरीके के चार्ज है, एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है नेगेटिव। और इस नामकरण करने वाले जो हमारे पंडित जी थे, नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिए थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आपने क्लास 6, 7, 8 में या 9, 10 में कभी क्या होगा प्रैक्टिकल कि अगर कंघी आप लेते हो कॉम, उस कंघी को आप क्या करते हो, ड्राई हेयर पे रब करते हो और कागज के छोटे छोटे पीस पे अगर आप रखते हो तो वो क्या हो जाती हैं, उस पर चिपक जाती है, देखा होगा आपने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम स्पून, जो चम्मच है, चम्मच को भी अगर मैं रब करता हूं और फिर लाता हूं किस पे, पेपर के पीस पे, तो क्या वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझिए कि अगर कंघी को हमने रब किया तो पेपर के पीस कंघी पे चिपक जाते हैं, लेकिन अगर आप चम्मच को रब करोगे और फिर करना मतलब ही गुड करो करो, हाँ लाओ घर से चम्मच करो, तो चम्मच को रब करो और उस पर प्लास्टिक, वो जो पेपर है, पेजेज है जो हमारे A4 साइड ये कॉपियां हैं, आप देखो क्या वो चिपक रही है या नहीं चिपक रही है। तो आंसर होता है क्या, चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, आंसर है कॉम्ब,
कॉम के साथ तो क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, लेकिन स्पून के साथ नहीं चिपकती। ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों इसका रीजन ये है कि जो ये कॉम है, जब इसको आपने रब किया तो ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ, इस पे चार्ज आया, लेकिन इसका जो चार्ज था वो एक ही जगह पे स्टे रहा। बड़ी बात है। इस कंघी को जब आपने क्या किया, रब किया, तो रब करने पे कंघी पे चार्ज आया। चार्ज आया क्योंकि ये क्या है, एक इंसुलेटर है, यहां से डेफिनेशन भी बनती है। तो जब इसको आपने क्या किया, रब किया, तो ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ। इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद इस पे जो चार्ज आया वो चार्ज एक ही जगह पे स्टे रहा, इस चार्ज ने मोशन नहीं किया। ठीक है, नो मोशन। जबकि स्पून में क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ, क्योंकि इसका चार्ज पूरी की पूरी जो इसकी सरफेस है उस पर पूरा का पूरा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसमें चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हुआ तो इसका चार्ज फ्लो हुआ। हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, और हमारी बॉडी से होते हुए ये कहां चला गया, अर्थ में चला गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका चार्ज स्टे रहा, इसका चार्ज क्या हो गया, स्टे नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, मूव कर गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें चार्ज मूव नहीं करता है उन्हें हमने नाम दे रखा है क्या, इंसुलेटर। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें चार्ज क्या हो जाता है, इजिली मूव कर जाता है, उन्हें हमने नाम दे रखा है क्या, कंडक्टर। कई बार छोटी क्लासेस में इंसुलेटर और कंडक्टर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि हाँ, चम्मच ने क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, क्योंकि चम्मच में जो चार्ज आया था वो चार्ज हमारे हाथ से कहाँ चला गया, हमारी बॉडी में चला गया, क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा क्या हो गया, उसमें फ्लो हो गया। ठीक है, और हमारी बॉडी से अर्थ में भी जा सकता है। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ, जो चार्ज था वो अपनी ही जगह पे क्या रहा, स्टे रहा। तो ऐसी जो ये प्लास्टिक, इन सबको बोलते हैं इंसुलेटर, और इन्हें बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों, कंडक्टर। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक हमने और डिस्कस किया था आपके साथ कि जो चार्ज होता है वो चार्ज क्वांटाइज होता है। क्या होता है, ऐसा कुछ हमने बोला था। और क्वांटाइज का मतलब भी हमने बताया था कि जो चार्ज है हम पे, वो चार्ज या तो ई का, या 2e, या 3e, 4e, 5e एंड सो ऑन एन के फॉर्म में चलता है। ऐसा कुछ हमने बोला था, याद है? सर अभी तो पहला चैप्टर पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? तो चलो, ऐसा कुछ हमने बोला था, या तो चार्ज ई होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, एन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको भी समझ लो। होता क्या है कि देखो, एक कूलाम जो चार्ज है, इस एक कूलाम चार्ज में हमने परसों निकाला था 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन थे। ये हमने निकाला था। ठीक है, कि एक कूलाम जो चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कूलाम अपने आप में बहुत बड़ा है, चार्ज है। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली जब हम काम करते हैं तो हम पे होते हैं माइक्रो कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम में कितने हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻23, और माइक्रो होता है कितना, -6। ये हो रहा है 6 इंटू 10⁻, कितना हो रहा है ये, 17, 1723। ठीक है, तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट हम पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितना है, 10⁻, गड़बड़ है, 23 नहीं होता, तभी मैं बोलूँ हो क्या रहा है। ठीक है, 18 होता है। ये कितना होता है, ये 18। ठीक है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके लिए 6 पॉइंट जिसने लिख दिया होगा काट दो, कोई बात नहीं। तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है 6.25 10⁻18, ये होता है 10⁻-6, ये कितना होगा, 13। अप्रोक्सीमेट जो हम पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एक माइक्रोकूलम में कितने हैं, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों जरा इसको गौर से देखो, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक, ध्यान से देखो, मैक्रोस्कोपिक
स्कोपिक। जब हम इस लेवल पे देखते हैं, बड़े लेवल पे देखते हैं, तो फिर जब अब आपको सोचो तो 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे होंगे, तो ऐसा गिन थोड़ी सकते, एक इलेक्ट्रॉन आया भाई, 2 आया, 3 आया, 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन है। 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन को जब आप देखोगे तो वहां पे ये नेचर दिखना बंद हो जाता है, वहां पे ये नेचर दिखना बंद हो जाता है। अब ये नेचर दिखना बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों देखो, इसको ऐसा समझ सकते हो आप कि मान लो हम पे एक, प्यारे बच्चों इसे ऐसा समझ सकते हो कि जो हम पे एक लाइन है, ये क्या एक लाइन है। अब अगर ये एक लाइन है, तो अगर बहुत दूर से अगर आप देख रहे हो तो ये आपको क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब आओगे, ठीक है, अब मोबाइल के करीब मत आओ, पर जैसे जैसे आप करीब आओगे यहाँ पे आपको दिखेंगे कि ये जो लाइन है ये रियली बनी है पॉइंट से। किससे बनी है? पॉइंट से। कई सारे पॉइंट हैं इस लाइन में। तो जैसे पॉइंट से मिलके बनती है क्या, लाइन। जब बहुत करीब आ जाओगे, बहुत क्लोजली देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको लाइन नहीं दिखेगी, बल्कि क्या दिखना शुरू हो जाएंगे, पॉइंट दिखना शुरू हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी, अगर 100 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आप देख सकते हो कि हाँ जो चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज है। लेकिन 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ जा रहे हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कंटिन्यूअस चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि हम पे ये वाली टेंडेंसी आ जाएगी। तो ठीक है, छोटे लेवल पे देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपको क्वांटाइज नेचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रेनी नेचर खत्म हो जाता है कब, जब आप बात करते हो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आज हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कैसे कूलाम जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये कैसे आया कि चलो क्यों ना एक फॉर्मूला बना दिया जाए, वो फॉर्मूला जिसने तुम्हारे 12th की स्टार्टिंग कर दी है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जो हमारे पास चार्ज तो हमारे पास मिल चुके थे, एक चार्ज था पॉजिटिव, एक चार्ज था नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, कूलाम के बारे में आप अपनी जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वहां पे थोड़ा सा समझ सकते हो, पढ़ सकते हो उसके बारे में कि जो कूलाम थे हमारे, वो कहाँ के थे, वेस्ट इंडीज में मिलिट्री इंजीनियरिंग, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियर थे। और साथ ही साथ जैसे ही वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा, और उन्होंने एक बैलेंस, ये नाम सुना होगा आपने, ट्रोजन बैलेंस, ठीक है, ट्रोजन बैलेंस, ये एक बैलेंस बनाया। इस बैलेंस का काम था, ये क्या नापता है, फोर्स। ये क्या नापता है, फोर्स। ये हमें बताता है कि फोर्स कितना है। ऐसा भी बोला जाता है कि इस बैलेंस को सबसे पहले कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जो रूल थे या ग्रेविटेशन में उन्होंने काम कर रखा है, तो वहां पे इन्होंने यूज किया। भले इस बैलेंस की मदद से उन्होंने फीबली जो अट्रैक्शन फोर्स है दो मास के बीच, उसको फाइंड आउट किया। बोला जाता है उन्होंने इसको निकाल दिया था, लेकिन कभी रिवील नहीं किया। तो हम ये मानेंगे कि इसको बनाया किसने था, कूलाम ने। जो ये बैलेंस था टॉर्जन बैलेंस, इसको बनाया था किसने, कूलाम ने। और इसका काम क्या था, इसका काम था फोर्स को आइडेंटिफाई करना। तो इन्होंने वही काम किया। इन्होंने इस बैलेंस की मदद से पता लगाया कि अगर हम पे दो चार्ज हैं, ठीक है, तो उनके बीच का फोर्स कैसा होगा। अब सबसे पहली बात, ये बात हो रही है 1700 कुछ की, ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया 1897 में, ठीक है। उससे पहले इन्होंने क्या किया, देखो इन्हें भी पता था नहीं, बट इन्होंने जो ट्रिक अपनाई, बहुत इजीली ट्रिक, ठीक है, जब आपको पता लग जाएगा आप बोलोगे ऐसे तो हम भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चार्ज लिया क्यू, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट इन्होंने लिए, पहला ऑब्जेक्ट था ए और दूसरा ऑब्जेक्ट था बी। ये दो जो ऑब्जेक्ट थे, इन्होंने बोला कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। इनका मास, इनकी डेंसिटी, इनका वॉल्यूम, सारी चीजें जो जो तुम बना सकते हो, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। अब इन्होंने क्या किया,
इस चार्ज को जब Q चार्ज को रखा इस पे और इन दोनों को कांटेक्ट में लाए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो Q चार्ज को रखा, ये मान लो स्टार्टिंग में Q चार्ज पूरा का पूरा किस पे दिया, ए वाले पे पूरा का पूरा क्या चार्ज दिया, Q चार्ज ए पे, और उसके बाद इसके कांटेक्ट में लागे किसको, बी को। तो जब इसके कांटेक्ट में ए और बी को लाए तो ये चार्ज दोबारा से क्या हुआ, ठीक है, मेटल की है, ठीक है, मेटल, तो ये चार्ज दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, यहाँ पे आया Q/2 और यहाँ पे आया Q/2। अब हम पे चार्ज कितना आया, ए पे बन गया चार्ज कितना, और ये बी, इस पे आ गया चार्ज प्यारे बच्चों Q/2, इस पे आया। फिर इन्होंने क्या किया, इस बी को तो चलो अलग कर दो, इन्होंने एक और लिया सी। अब जैसे इस Q/2 के कांटेक्ट में किसको लाए, ए को लाए, तो फिर दोबारा से चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ लो हुआ क्या, पहले टोटल चार्ज था Q चार्ज बढ़ गया Q/2 और Q/2, ठीक है। लॉ कौन सा याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ आया Q/2, यहाँ भी आया Q/2। अब ए का Q/2 इसके कांटेक्ट में लाए सी, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, देख लो। तो ये था ए, इस पे चार्ज है Q/2, इसके सामने लागे सी, फिर इन दोनों में चार्ज का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे चार्ज आ गया Q/4, इसको चार्ज आ गया Q/4। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से उन्होंने पेयर बनाए, एक पेयर बनाया Q/2 का Q/2 का, पहला पेयर, एक पेयर बन गया Q/4 का Q/4 का, फिर बन जाएगा Q/8 का Q/8 का। इस तरीके से डिफरेंट चार्ज के पेयर बनाए। तो एक बार तो उन्होंने क्या किया, इस R को फिक्स रखा,